नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन पर चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेमचंद जी ने अपनी कृतियों से भारतीय साहित्य को आलोकित कर दिया। महान विचारक उनके साहित्य के बारे में लिखते हैं, यद्यपि भारतीय साहित्य को जानना है तो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना चाहिए। कफन प्रेमचंद की ही नहीं बल्कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कफन एक बहुस्तरीय कहानी है जिसमें घीसू और माधव की बेबसी, अमानवीयता और निकम्मेपन के बहाने सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के दौर की सामाजिक आर्थिक संरचना और उसके अमानवीय रूप का पता चलता है। कफन कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में से है जो समाज से लगातार पूछती हैं, दलित भी इंसान हैं तो उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है। कहानी के केंद्र में है घीसू और माधव, जो दलित पात्र हैं। ये दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं। इनके बारे में प्रेमचंद लिखते हैं, विचित्र था इनका जीवन। घर में मिट्टी के 2 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई काम नहीं। जिस तरह प्रेमचंद ने यहाँ घीसू और माधव को कामचोर दिखलाया है, इस पर तमाम आरोप भी लगे हैं कि दलित पात्र को अमानवीय व कामचोर दिखलाया है। परंतु कुछ गहरे में जाकर पुनः पाठ करने पर यहाँ प्रेमचंद ने समाज व्यवस्था पर गहरी चोट की है। इस कहानी में कथानक की मूल संवेदना ये है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है कि वह अपनी मृतक पुत्र वधू और पत्नी के कफन के लिए इकट्ठे चंदे के धन को शराब पीने में खर्च कर डालता है और अंत में अपने कुकृत्य का समर्थन करने के लिए समाज के रीति रिवाज को कोसता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जलकर राख हो जाता है। समाज व्यवस्था के कारण व्यक्ति कामचोर बनता है और वो हर गलत काम करता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। इस बात को पुष्ट करने के लिए प्रेमचंद जी का यह कथन उल्लेखनीय है, समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी। घीसू और माधव के अस्तित्व चेतना के बारे में विचार किया जाए तो मिलेगा कि इनके अवचेतन में गहरी विद्रोह की भावना छुपी हुई है। कफन का पैसा लेकर शराब खाने में उनका घुस पड़ना धार्मिक पाखंडों को मुंह चिढ़ाना है। इस प्रकार इस कहानी में ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्तता और बेकारी का सफल चित्रण हुआ है। प्रेमचंद ने बहुत सूझबूझ से उस मानसिकता का भी खंडन किया है जो सोचते हैं कि उच्च कुल के लोग मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं। उनको भी आईना दिखाया है जो दोगली प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सोचते हैं कि भगवान की दिन रात पूजा करने से और गंगा नहाने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लोगों पर करारा व्यंग्य करते हुए घीसू और माधव के माध्यम से प्रेमचंद जी कहलाते हैं, वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीब को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। कफन का पैसा शराब में लुटाना, बुधिया की वेदना में भी आलू खाना आदि बातों से घीसू व माधव की अमानवीय छवि उभर कर सामने आती है। परंतु प्रेमचंद ने इन चरित्रों की सृष्टि, शोषण, अपमान और उपेक्षा से उत्पन्न अमानवीय स्थिति को
प्रभावी ढंग से उभारने के लिए की है। समग्र समाज व्यवस्था ने उन्हें प्रतिरोधी बना दिया। आत्मपीड़न की जगह उन्होंने परपीड़न के मार्ग को अपना लिया। निष्कर्षतः यह एक यथार्थवादी कहानी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा गरीब मजदूर और किसान दिन रात कठिन परिश्रम करके भी 2 जून रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, वहां घीसू और माधव के कामचोर हो जाने को लेखक ने उचित माना है। लेखक ने यहाँ किसानों व मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति का स्वर फूंकना उसका उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदनहीन और जड़ बना देती है, घीसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। किसी भी सभ्य समाज की आर्थिक विषमता की इतनी गहरी खाई जिसको चाहकर भी पाटा ना जा सके, ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने पर मजबूर अवश्य करेगी।